मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। पागल हो गई है तू, मत मारी गई है तेरी। लगता है तेरी अकल पे ताले पड़ गए। ये कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता मात के अलावा। क्या जरूरत थी आधी रात को जाकर उससे बकवास करने की। अगर उसकी बीवी देख लेती फिर यहाँ से भी जूते और धक्के खा के बाहर निकलते। अम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ हमाद की बुज़दिली की वजह से। मजीद मेरे सर पे हथौड़े मत बरसाओ भी। बकवास बंद कर। हथौड़े तो उसकी माँ और उसकी बीवी तेरे सर पे बरसाएंगे। अब देखती जा तू। अरे तू क्या कर रही है ये हरकतें? दफ्तर में जी नहीं भरता, दफ्तर में तो उसके साथ होती है। ये 2 नंबर वाली औरतों की हरकतें क्यों कर रही है? बस कर जा, बहुत जरूरी था मेरा उससे मिलना। पहले उसकी बीवी मेरी बेइज्जती करती थी, अब बच्चे भी शुरू हो गए और वो सिर्फ खड़ा होके सुनता है। वो खड़ा सुनता ही रहेगा। ये जो मर्द जात होती है ना, ये मेरी ढकोसले वाली जात होती है। वो जितना कहे कि मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है, पर अंदर से रोता रहता होगा। बता दे रही हूँ तुझे, अगर ये रोज के आए दिन के तेरे झगड़े खत्म ना हुए ना, तू खो देगी उसे। अगर तू उसे हासिल करना चाहती है ना, तो सिर्फ एक रास्ता है, प्यार मोहब्बत का, वरना वो तेरे हाथ नहीं आने वाला। समझ आई तुझे? तेरे दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है। खो देगी उसे इस तरह से। कोई मेरे अमल भी काम नहीं आएंगे। अगर इस किस्म की हरकतें करती रही तो यहाँ सुकून की जगह से भी निकलवाएगी। बता दे रही हूं मैं अपना आखिरी अमल पढ़ने जा रही हूं। यहां से उठी ना तो घुटनों से टांगे तोड़ दूंगी मैं। आई बड़ी मोहब्बत की मारी। मुझसे तो बहुत दावे करते हैं आप मोहब्बत के, मगर रिदा के साथ भी बहुत खुश नजर आते हैं। अब मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने हमारे बारे में क्या फैसला लिया है। नाज़नीन दिन ब दिन हमारे रिश्ते को लेकर इनसिक्योर होती जा रही है और अम्मा ने घर की बात कहकर मेरी उलझनों को मजीद बढ़ा दिया है। मुझे अम्मा से बात करनी होगी। मेरी माँ है वो, उन्हें मेरे बारे में सोचना होगा। उनके लिए रिता से ज्यादा मेरी खुशी की अहमियत होनी चाहिए। जानता हूं रिदा, ये घर खाली करने की बात तुमने ही अम्मा को कही होगी। तुमने ही अम्मा से ये कहलवाया है। अच्छा नहीं किया तुमने। साजिन, तुम्हें क्या हो गया है? मोहब्बत करती हो ना तो भरोसा भी करो। सही वक्त आएगा ना तो कर लेंगे जो करना है। क्या शादी की रट लगा के रखी हुई है? अभी किसी ने आके सुन लिया ना तुम्हारी तो हो गई शादी। सही वक्त आएगा तो हो जाएगी शादी भी। जो मर्द जात होती है ना, ये मेरी ढकोसले वाली जात होती है। वो जितना कहे कि मुझे अपनी बीवी की परवाह नहीं है, पर अंदर से रोता रहता होगा। मैं बता दे रही हूँ तुझे, अगर ये रोज के आए दिन के तेरे झगड़े खत्म ना हुए ना, तू खो देगी उसे।
नहीं, हरगिज़ नहीं अम्माद, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ूंगी। हमारे बीच में जो भी आया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस रिदा का तो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। सारे मामलात इसी की वजह से खराब हो रहे हैं। जितना मैं इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है। नाज़नीन को कैसे समझाऊं? उसे मुझ पर भरोसा करना होगा और मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। कैसे समझाऊं इसे? फरकान। हेलो हमाद, ऑफिस के लिए निकले तो नहीं अभी? नहीं, अभी तो वक्त है। क्या हुआ, सब खैरियत? वो मैंने तुम्हें इनविटेशन देने के लिए फ़ोन किया था। भाई हमारे बिजनेस की सक्सेस पार्टी, हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है तो पार्टी तो बनती है। और हाँ, वो मेरी भाभी से भी बात करवा दो। एक्चुअली मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी कामयाबी के पीछे उन्हीं का तो हाथ है, उनकी दुआएं, उनकी किस्मत। यार वो घर पे नहीं है, बच्चों के स्कूल गई है। ओह अच्छा, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ, बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी और भाभी को डायरेक्टली इनवाइट भी कर दूंगा। यार शाम को भी उसकी कोई मसरूफियत है, इसलिए आज मत आ, लेकिन मैं बता दूंगा उसको। श्योर, आई विल वेट। खुदा हाफिज़। बाय। अगर ये रोज के आए दिन के तेरे झगड़े खत्म ना हुए ना, तू खो देगी उसे। अगर तू उसे हासिल करना चाहती है ना तो सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, प्यार मोहब्बत का, वरना वो तेरे हाथ नहीं आने वाला। समझ आई तुझे? अम्माद, मैं आपसे कल रात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे बच्चों के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वो तो मासूम है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और आप यकीन करें, मैं आपकी हर परेशानी को समझती हूँ और आपके साथ हूँ। नाज़नीन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर थोड़ा यकीन रखो। जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, खास करके तब जब तुम्हारे सामने मेरी बीवी और तो बच्चे हैं। मैं आप पे थोड़ा नहीं पूरा भरोसा करती हूँ। और जब तक आपकी मोहब्बत और आपका साथ मेरे पास है, तब तक मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। देखो, यकीन रखो मुझ पे, सही वक्त आएगा तो हो जाएगी शादी भी।
साथ ऐसा? आखिर क्या कमी छोड़ी थी मैंने आपको मोहब्बत देने में? जवाब दीजिए। देखो नाज़ीन, मैं जिंदगी यूं जीना जिदा। पड़ेगी बन के आंसू दिल पे आपको इस रिश्ते का लिहाज रहे या ना रहे, मुझे अपनी इस कमजोर रिश्ते का बहुत लिहाज है। दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन उस मोहब्बत का मोहब्बत से जो शायद कभी आपने मुझसे की। मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। जी, आप परेशान ना हो। ये फाइल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसकी जिम्मेदारी मेरी। जी बिल्कुल, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। अच्छा, बाकी जो डिलीवरी की डिटेल्स हैं वो मिस नाज़नीन आपसे शेयर करेंगी। ठीक है, हमारी तरफ से भी डील डन है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। कांग्रेचुलेशंस, डील डन। इस डील से हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। वेल मिस नाज़नीन, आज एक छोटा सा डिनर रखा है मैंने बिजनेस के हवाले से। सब लोग आ रहे हैं, आप भी आइएगा। अमाद, तुम तो आ रहे हो ना? या श्योर। भाभी और बच्चों को जरूर लेकर आना। अच्छा लगेगा मुझे। बाय द वे, नाइस कलर, अच्छी लग रही हैं आप। फुरकान क्या एक डिनर है, बुलाया उसने, मैं वहीं जा रहा। अच्छा, हमेशा फुरकान फैमिली को इनवाइट नहीं करता था? मेरा बिजनेस डिनर है, सब काम के लोग आ रहे हैं, हमारे ऑफिस के, कुछ और कंपनी के। फैमिली का वहाँ क्या काम? फैमिली का वहाँ क्या काम? सही कहा आपने। आता हूँ। हमाद, क्या हुआ? खाने पे गए हैं तुम? तुम्हें नहीं लेके गए? वो मुझसे तो कहा था नाजो ने, पर हमाद ने कहा बेटे ने कि उसके दफ्तर में कारोबार का कोई साथी भी आएगा। मैंने सोचा कि दफ्तरी मामलात में तुम्हारा और हमारा क्या काम है ना? वो तो उसके दफ्तर की साथी है। क्या हुआ, परस रह गया? वो उसके पास तो बड़े पैसे होंगे। चल फिक्र नहीं करना, आ जाएंगे जल्दी दो। परेशान नहीं हूँ, आ जाएंगे।
जी मलिक साहब, एंजॉय कर रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल। आपके बिजनेस पार्टनर हमारे साथ नहीं आए अभी तक? हाँ, वो रास्ते में आते ही होंगे। अच्छा चले। अरे लीजिए, वो आ गए। वेलकम। हाउ आर यू मैम? अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अरे वाह मिस नाज़नीन, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। रिदा भाभी और बच्चे कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? नहीं, हाँ वो रिदा ने एक्सक्यूज कर लिया। वो एक्चुअली बच्चों के मिड टर्म है ना, तो एग्जाम्स की तैयारी करा रही है। ओह, वैसे भी तू जानता है वो कभी मेरे बिजनेस के हक में नहीं थी, अभी भी खिलाफ ही है। हाँ आई नो, बट अभी तो हमारा बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट को टच कर रहा है, अभी तो आना चाहिए था उन्हें। अरे यार रिदा सिंपल सी लड़की है, उससे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता, और जानती तो यहाँ होती ना। खैर कोई बात नहीं, आओ मैं सबसे मिलवाता हूँ। मिस नाज़नीन प्लीज़ आप भी ज्वाइन करें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने किराएदार रख लिया। मैं अपने बेटे के बजाय तुम्हारा साथ दे रही हूँ, फिर भी तुम हिम्मत आ रही हो। मुझे नहीं पता, हम आज मुझसे जितना दूर जाए जा रहे हैं, मैं अंदर से उतना ही ज्यादा टूटती जा रही हूँ। बेटा देखो, तुम्हारा उस औरत के साथ सामना है जो तुम्हारे शौहर को तुमसे छीनना चाहती है। तुम्हें उससे लड़ने के लिए उसी के जैसा बनना पड़ेगा। बेटा शराफत और इज्जत से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। हिम्मत करके नाज़नीन का सामना कर तो रही हूँ मैं, लेकिन हमाद के रवैये ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं क्या करूँ? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है ना बेटा, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। मैं हमाद को जानती हूँ, मेरा बेटा है वो बहक गया है, बल्कि रास्ता भटक गया है। बेटा तुम्हें उसको सही रास्ते पर लाना है। अच्छा ये बताओ कि हमाद ने उन लोगों को नोटिस दिया घर खाली करने का? पता नहीं अम्मी, दोनों औरतों का रवैया देख के ऐसा लगता तो नहीं है मुझे कि आपके बेटे ने उनसे बात की होगी कोई। अच्छा हाँ, हमाद जब भी मैं फ़ोन करती हूँ फ़ोन रिसीव नहीं करता मेरा। मेरे ख्याल से टाल मटोल से काम ले रहा है वो। लगता है कि हमाद चाहते ही नहीं है कि नाज़नीन यहाँ से जाए। ठीक है बेटा, बस तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। बहुत रात हो गई, अब जाके आराम करो। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ये लड़की हमाद को मुझसे और तुमसे कैसे दूर करती है। मेरे जीते जी कोई तुम्हारा घर खराब नहीं कर सकता बेटा। थैंक यू अम्मी। सच बोलूं तो आपके होने से मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, वरना जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस मुश्किल वक्त से मैं गुजर रही हूँ, अगर आप मेरा साथ ना देती तो मैं सड़कों की खाक छान रही होती। अल्लाह ना करे सड़कों की खाक छाने तुम्हारे दुश्मन।
बेटा, मेरे यकीन करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। कितनी हसीन रात गुजरी ना, कितना मज़ा आया। पता है सब लोग वहाँ पे क्या समझ रहे थे कि मैं इससे सम्मान दूँ। 2-3 लोगों ने तो मुझसे आके पूछा भी। हमाद, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ है? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं और ऐसे लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। सब खैर है ना? मेरे दिल की हर बात समझ लेती हो तुम। वो तो ठीक है लेकिन मुझे बताएं अगर कोई बात है तो। नाज़रीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सच है, पर सुनने से पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम इत्मीनान से सुनोगी और भरोसा करोगी मुझ पर। हमाद, मैं आप पे भरोसा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, लेकिन आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से बता दें, ऐसी क्या बात है? अब गाड़ी क्यों रोक ली हमाद? नाज़रीन, अम्मा का अमेरिका से फ़ोन आया था, वो आ रही है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके आने से पहले तुम्हें मेरा घर छोड़ के जाना होगा। तुम अब हमारे घर में नहीं रह सकती। सॉरी। मैं जानती थी कि आपकी अम्मी कभी हमारा रिश्ता कबूल नहीं करेंगी, नहीं समझ पाएंगी वो हमारी मोहब्बत को। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो समझते हैं ना एक दूसरे को। और मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और हमेशा करते रहेंगे। अगर अब हम साथ नहीं रह सकते, मेरे लिए अब ये सब कुछ नामुमकिन है। मुझे रोकिएगा नहीं। नाज़रीन, नाज़रीन! हमाद, गाड़ी लग जाएगी। हमाद, आप क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? रोकें गाड़ी, थोड़ी देर रोक लें। हाँ बैठिए। सॉरी। गाइस, अच्छी खबर ये है कि आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है
सारी डिटेल्स फाइनल हो चुकी हैं। अगले हफ्ते हम टर्की के लिए निकल रहे हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़ मैन। सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल जाएगी। वंडरफुल न्यूज़। हमाद, सारी तेरी मेहनत की वजह से, जिस तरह से दिन रात तुमने मेहनत की है, उसी का फल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैन। अच्छा, वो अपना पासपोर्ट जावेद साहब को दे देना, बाकी चीजें वो देख लेगा। Sure. और मिस नाज़नीन, आप भी अपना पासपोर्ट दे दीजिएगा। मैं भी साथ जा रही हूँ आप लोगों के। ऑब्वियसली भाई, आप हमारी कंपनी के डिज़ाइनर हैं और आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइंस तो आप ही फाइनल करेंगी ना, क्यों हमाद? हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। मगर मेरा तो पासपोर्ट है ही नहीं। मेरा मतलब है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो बनवाया ही नहीं। अच्छा, वेल यू डोंट वरी, आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो जावेद साहब को दे दीजिएगा, वो आपका पासपोर्ट बनवा देंगे अर्जेंटली। ओके हमाद, मैं निकलता हूँ, एक मीटिंग पे जाना है, उसके बाद मिलते हैं आके। कंग्रेट्स। कंग्रेट्स। थैंक यू। और वो कॉस्टिंग की फाइल ले लेना। हाँ, आई विल। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपने सुना मैं भी आप लोगों के साथ जा रही हूँ? बिल्कुल सुना। कंग्रेचुलेशंस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं और आप टर्की। हाँ हाँ टर्की में। पर ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत जो फाइनली फुरकान ने भी नोटिस कर ली। सो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन उधर तो बहुत ठंड होती है ना। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है सर्दियों के, और लोग तो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनते हैं उधर। मुझे तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप एक काम करें, पकड़े फोन, चले मुझे शॉपिंग पे लेके चलें। अभी? हाँ। अरे कल चले जाएंगे, तो अभी जावेद साहब को अपनी डिटेल्स दो ताकि वो तुम्हारा पासपोर्ट तो बनवाएं। नहीं नहीं, अभी इसी वक्त बहुत काम है। चलें, आप चलें मेरे साथ, आ जाए। नहीं अम्मी, हमाद ने उन लोगों को घर खाली करने का नोटिस नहीं दिया अभी तक। वो तो शायद चाहते ही नहीं है कि वो लोग इस घर से जाएं। वो तो चाहते हैं कि मैं ही चली जाऊँ इस घर से, उनकी जिंदगी से दूर हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि इस लड़के को आखिर हो क्या गया है। जब मैंने साफ साफ कह दिया था उससे कि उन लोगों से बात करके घर को जल्द से जल्द खाली करा ले, तो फिर इतने टाल मटोल से क्यों काम ले रहा है वो? हमाद मुकम्मल तौर पे नाज़नीन की जाल में फंस चुका है अम्मी। हमाद में तो हिम्मत तक नहीं कि वो नाज़नीन से या शाकिर आंटी से कोई बात भी कर पाए। बस अब हमाद नहीं बात करेगा उनसे, मैं खुद बात करूंगी। भाई घर मेरा है, फैसला मेरा है, तो मैं ही बात करूंगी ना। हमाद का इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। अब कर भी क्या सकती है, तो खुद इतना दूर बैठी है। नहीं बेटा, मैं यहाँ से बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी अम्मी कहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि खुशी को कैसे रोकूं। और खुशी इस बात की नहीं हो रही कि मैं टर्की जा रही हूँ, बल्कि इसलिए खुश हूँ क्योंकि आपके साथ जा रही हूँ। हमाद, लेकिन क्या? रिदा, उसे क्या कहेंगे आप? वो कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी ना? अरे हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, अब काम के सिलसिले में मैं कहीं भी जाऊं उसमें रिदा क्या कहेगी? और हम कौन सा अकेले जा रहे हैं जो रिदा को एतराज हो?
सोचना बंद करो और कॉफ़ी ख़त्म करो। घर चलते हैं, तुम्हें तैयारी भी तो करनी है। मैं तो अभी से ख्वाब देख रही हूँ, मैं, आप, अटर की। आंटी, आंटी। क्या बात? अम्मी बात करना चाह रही हैं आपसे। मुझसे? क्यों? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ मैं। क्या बात है? कैसे याद किया? जी, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। आप मसरूफ़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहिए, सब खैर तो है? वो दरअसल हमाद से मैंने कहा था कि वो आपसे बात कर ले, लेकिन आजकल उसकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, इसलिए शायद वो बात नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपसे बात कर लूँ। आप इतनी तमहीद ना बांधिए, आप बात कीजिए साफ साफ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने हमाद से कहा था कि वो आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दें। अभी मेरे आने में कुछ वक्त है। अभी से आपको नोटिस मिल गया है तो आपको घर तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। घर खाली कर दी, वो भी अचानक से? ऐसे कैसे मुमकिन है? आपका घर है, कोई मसला हो गया, हमसे कोई गलती हो गई। हाँ, वो बिल का मामला हुआ था, वो भी हल हो गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम घर अचानक कैसे खाली कर दें? अचानक कहाँ? मैंने आपसे कहा ना कि अभी मेरे आने में कुछ वक्त है, तो आप आराम से तलाश कर सकते हैं घर इतने वक्त में। और वैसे भी घर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था, और वो मैंने इसलिए किराए पर दिया था कि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं, आप ही का घर है। लेकिन ये तो सोचिए, हम 2 औरतें हैं, अकेली कहाँ जाएंगी? कौन हमें घर देगा? जी बस ये आपका मसला है। मुझे जो आपसे कहना था वो मैंने कह दिया। खुदा हाफ़िज़। अब कौन? बैठे बैठाए क्या नई मुसीबत आ गई? थैंक यू। You're welcome. हंस क्यों रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आपकी खुशी बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा। अच्छा चलें, अब काफ़ी थक गई हूँ, आराम करती हूँ जाके। राइट, गुड नाइट। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने हमाद से कहा था कि वो आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दें। अभी से आपको नोटिस मिल गया है तो आपको घर तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अम्मा, अम्मा, ये तो देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हमाद ने मुझे शॉपिंग कराई है बहुत सारी, और पता है क्यों कराई है? क्योंकि हम टेड की जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप के लिए।
अम्मा सोचो, टर्की जहाज में बैठ के जाऊंगी बिल्कुल मैडम की तरह, वो भी हम्माद के साथ। इतने हसीन हसीन कपड़े लिए मैंने, तो मैं तुम्हें ना दिखाती हूँ सबसे मॉडर्न वाला जो पहन के मैं बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस लगूंगी। इतनी सारी तस्वीरें खिंचवाऊंगी, सारी फेसबुक पे डालूंगी, रिदा जल भुन के मर जाएगी। आग लगे तेरे कपड़ों को, तुझे मेरा बस चले तो आग लगा दूं, इन कपड़ों को भी, तुझे भी और इस घर को भी, सबको जला के राख कर दूं। अम्मा सब खैर तो है ना? कोई अमल उल्टा तो नहीं पड़ गया? तो बकवास मत कर, जलील करा दिया तेरी 2 नंबर हरकतों ने, जलील करा दिया तेरी चिचोरी हरकतों ने। अम्मा अच्छा आराम से ठंडे दिमाग से मुझे बता दो, हुआ क्या है? हुआ क्या पूछ रही है तू? हुआ क्या है ये पूछ, क्या नहीं हुआ। वो रिदा, वो कल की रिदा जिसकी जबान नहीं खुलती थी हमारे सामने, आंटी आंटी खाला खाला कहते, उसकी जबान नहीं थकती थी, आज अकड़ के मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हुई है, अपनी सास से बात कराई है, और पता उसने क्या कहा है? उसने कहा निकलो यहाँ से, निकलो, वापस आ रही हूँ मैं, मेरा घर है। और जिस तरीके से उसने कहा है ना, नोटिस दिया उसने हमें, नोटिस के यहाँ से निकल जाओ। दिमाग खराब हो गया उसकी माँ का? ऐसे कैसे हमें घर से निकाल सकती है? और हम जाएंगे कहाँ? जहन्नुम में, जहन्नुम में भेजने का इरादा कर लिया उन्होंने हमें, जहन्नुम में, और भेज के ही दम लेंगे। मैं बताए दे रही हूँ तुझे, मैं बताए दे रही हूँ। और ये सब कुछ तेरी हरकतों की, तेरी जल्दबाजियों की वजह से हुआ। मैं कहा करती थी बैठ जा आराम से, बैठ जा। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, भुगत अब। अम्मा सब्र करो 1 मिनट, मैं हम्माद से बात करूंगी, तो खुद जाके अपनी माँ को समझा देगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात करेगी तू हम्माद से? वो हम्माद, वो बुज़दिल हम्माद, वो तेरा साथ देगा? उसकी जबान नहीं खुलेगी अपनी माँ के सामने, जबान मैं बताए दे रही हूँ। और तू क्या समझती है वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तेरे साथ चल पड़ेगा, तेरा दुमछल्ला बन के? कभी भी नहीं। गलत फहमी है तेरी, भूल है तेरी, भूल नाजो, भूल। ये बताए दे रही हूँ मैं तुझे। तुम ना फिजूल में बदगुमान होती रहती हो, हम्माद से बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा, उसकी माँ भी झूठ बोल रही थी, जिसने मुझे बताया कि 2 हफ्ते पहले वो हम्माद को हमें नोटिस देने का कह चुकी। ये भी झूठ बोल रही हूँ मैं? जा जाके पूछ ले फिर उससे, तसल्ली हो जाएगी तेरे दिल को भी। फिर बात करती है। नहीं अम्मा, तुमने कोई गलत फहमी हुई है। हम्माद को कैसे पता हो सकता है? उसने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। उसकी माँ झूठ बोल रही है, हम्माद को नहीं पता हो सकता, वो कभी नहीं कर सकता ऐसा हमारे साथ। वो हमारे साथ क्या कर सकता है ये तुझे अब पता चलेगा। अपनी माँ के साथ मिला हुआ, मिली भगत है ये सब की। सारी चीजें ये बात देखती हूँ। आग से खेल रही है तू, मैं तुझे बता रही हूँ, आग से खेल रही है।